नेक्स्ट टॉपिक है आपका हीट बजट ऑफ द अर्थ। ठीक है, बजट से हम लोग क्या समझते हैं, जैसे हमारे घर पे भी एक्सपेंसेस होते होंगे, खर्चे होते होंगे। कुछ पैसा, जैसे हम मान लो कोई पर्सन है, आपके पापा हैं या कोई भी पर्सन है जो आपके घर में अर्निंग मेंबर हो, वो सपोज आपके महीने के 10,000 रुपए कमा रहा है। उस 10,000 रुपए में कुछ पैसे वो कपड़े खरीदने में खर्चा करेंगे, कुछ पैसे रोजमर्रा की जो जरूरतें होंगी उनको खरीदने में पैसा खर्चा करेंगे, कुछ चीजें होंगी जो खाने पीने की सामान लाने में खर्च हो जाएंगी। ठीक है, कुछ फीस चीजें होंगी जो आपकी स्कूल फीस वगैरह में खर्चे हो जाएंगे, कोचिंग फीस में खर्चे हो जाएंगे। तो टोटल उसके लिए क्या करना पड़ता है, जैसे जितना आप आ रहा है इनकम और कितना आपका एक्सपेंस हो रहा है, दोनों का बजट रखना पड़ता है। नहीं तो क्या होगा, जो हमारा खर्च है अगर ज्यादा होगा तो हमारा बजट गड़बड़ हो जाएगा, या फिर अगर पैसा हमारे पास ज्यादा आ रहा है तो भी हमारा बजट गड़बड़ हो जाएगा। तो उसको हम देखिए बजट के फॉर्म में देखना है। ऐसे ही अर्थ पे क्या होता है, जो हीट आती है, जितनी हीट आती है उतनी हीट ही अर्थ से बाहर निकल जाती है, अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाती है। उसी को हम लोग कहते हैं हीट बजट ऑफ द अर्थ। ठीक है, टोटल जो अर्थ का हीट बजट है वो क्या है, नील है, जीरो है। ठीक है, जितनी रेडिएशन आ रही है उतनी रेडिएशन बाहर भी निकल जा रही है, इसीलिए आपका अर्थ जो है वो बहुत ज्यादा हीट नहीं हो रहा है, बहुत हीट नहीं हो रहा है। ठीक है, वो बजट को हम लोग देखते हैं कि कैसे हीट आती है, कितनी अमाउंट में, कहाँ पे रिसीव होती है, कहाँ पे आपकी एब्जॉर्ब होती है, कहाँ पे रेडिएट होती है और कहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, एब्जॉर्ब, रेडिएट और रिफ्लेक्ट, ये आपको याद रखने हैं। मान लेते हैं कि 100 यूनिट्स और 100% आपकी सोलर रेडिएशन आ रही है, इंसोलेशन आ रही है। अब इसमें होगा क्या, जो 35 यूनिट सोलर रेडिएशन होगा वो डायरेक्टली रेडिएट हो जाएगा स्पेस में, सीधे स्पेस में चला जाएगा, अर्थ पे आ भी नहीं पाएगा, अर्थ सरफेस पे पहुंचेगा भी नहीं, उससे पहले ही स्पेस में रेडिएट बैक होगा। क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक होगा। क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक होगा, रिफ्लेक्ट होकर चला जाएगा। इस 35 यूनिट में जो 27 यूनिट होगा, 27 यूनिट, वो क्लाउड के ऊपर से रिफ्लेक्ट होके जाएगा। 2 यूनिट जो होगा वो स्नो और आइस कवर्ड एरिया से, जो जो एरिया स्नो और आइस से कवर्ड है वहां से रिफ्लेक्ट होके चला जाएगा। और बचे हुए 35 में से बचा हुआ 6 यूनिट दूसरे किसी अदर मीडियम के थ्रू रिफ्लेक्ट होके चला जाएगा। अब 35 यूनिट यहाँ पे ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो गया अर्थ के सरफेस पे आने से पहले ही। बचा कितना यूनिट, 65 यूनिट। अब ये 65 यूनिट अब्सॉर्ब होता है। कैसे अब्सॉर्ब होता है, 14 यूनिट्स जो होगा वो आपका एब्जॉर्ब होगा एटमॉस्फेयर में। आपके एटमॉस्फेयर में 14 यूनिट्स एब्जॉर्ब होंगे। बचे कितने यूनिट, 51 यूनिट। 51 यूनिट अर्थ सरफेस के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। 51 यूनिट किसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, अर्थ सरफेस के द्वारा। अब यहां पे होगा क्या, अर्थ सरफेस जो होगा वो जो ये अब्सॉर्ब्ड रेडिएशन होगा उसको रेडिएट बैक करेगा, किसके फॉर्म में, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के फॉर्म में। अर्थ जो होगा वो जो एनर्जी रिसीव किया है उसी को टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के फॉर्म में इमिट भी करेगा, रेडिएट भी करेगा। ठीक है, अब ये जो बाहर रेडिएट करेगा वो कितने कितने यूनिट में होता है, हम उसको देखते हैं। इसमें से 17 यूनिट क्या होगा, रेडिएटेड डायरेक्टली टू स्पेस। अर्थ जो है वो 17 यूनिट डायरेक्टली स्पेस को रेडिएट कर देगा। ठीक है, बचे कितने यूनिट आपके, 17 प्लस 34 इक्वल टू 51। तो आपके 34 यूनिट जो होंगे वो एटमॉस्फेयर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। आपने पढ़ा था कि जो हमारी एटमॉस्फेयर होती है वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से हीट होती है। अब ये 34 यूनिट जो एटमॉस्फेयर के द्वारा एब्जॉर्ब किए गए, इसमें से क्या होगा, जो 6 यूनिट है ये डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। 9 यूनिट्स कन्वेक्शन और टर्बुलेंस के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। कन्वेक्शन आप लोग पढ़ चुके हैं, टर्बुलेंस क्या होता है, डिस्टर्बेंस इन द एटमॉस्फेयर, जैसे आंधी चल रही है, ठीक है, उसको हम लोग टर्बुलेंस कहेंगे। 19 यूनिट जो होगा वो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन के थ्रू क्या होगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, एटमॉस्फेयर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन के थ्रू। अब इसमें से क्या होगा, ये आपने सारी चीजें पढ़ा कि 17 यूनिट्स डायरेक्टली रेडिएट हो रही है स्पेस पे, 30 यूनिट एटमॉस्फेयर के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जा रही है इसकी फॉर्म में। अब ये जो 34 यूनिट होगा ये भी रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, कहां पे, रेडिएट बैक हो जाएगा स्पेस में। ठीक है, दिस 34 यूनिट विल आल्सो रेडिएट बैक टू द स्पेस। हाउ, और ये एटमॉस्फेयर के द्वारा रेडिएट होगा, ये ध्यान रखिएगा। 14 यूनिट आपने पढ़ा, ये जो 14 यूनिट्स है
ये एटमॉस्फेयर में क्या हो जा रहा है, एब्जॉर्ब हो जा रहा है। 34 यूनिट जो है वो इस दोनों को मिला के आपका कितना हो जा रहा है, 48 यूनिट। 48 यूनिट क्या हो रहा है, रेडिएट बैक टू स्पेस बाई एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के द्वारा ये रेडिएट बैक हो रहा है स्पेस में। 17 यूनिट क्या है, 17 यूनिट डायरेक्टली टू स्पेस बाई अर्थ। यहाँ पे आपने पढ़ा था कि जो 17 यूनिट है वो डायरेक्टली अर्थ के द्वारा रेडिएट बैक हो रहा है। 17 यूनिट्स आर रेडिएटेड डायरेक्टली टू स्पेस बाई अर्थ। ठीक है, यहाँ पे 17 यूनिट हो गया। नेक्स्ट आपका बचा कितना, देयरफॉर 48, यहाँ पे 48 यूनिट रिफ्लेक्ट हुआ, 17 यूनिट भी रेडिएट हो गया। टोटल मिला के आपके कितने हुए, 65 यूनिट। आपने यहाँ पे क्या पढ़ा था, 65 यूनिट अर्थ के द्वारा एब्जॉर्ब किया जा रहा है, 65 यूनिट अर्थ सरफेस के द्वारा एब्जॉर्ब किया जा रहा है। तो इमिट भी हुआ, तो टोटल मिला के आपका कितना हो गया, 65। जितना एब्जॉर्ब हुआ था उतना ही इमिट भी हो गया, उतना ही रेडिएट बैक भी हो गया। देयरफॉर अर्थ की जो हीट है वो बैलेंस है। ठीक है, तो ये आपकी टोटल हीट बजट ऑफ अर्थ थी कि जितने अमाउंट में इंसुलेशन रिसीव हो रहा है उतने ही अमाउंट में अर्थ जो है वो उस इंसुलेशन को लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के फॉर्म में रेडिएट कर दे रहा है। क्लाउड्स रेडिएट कर दे रहे हैं, आइस और स्नो कवर्ड आपके जो एरियाज है वो रेडिएट करना है। इस तरह से आपका जो अर्थ का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है।